बारिश की सुकून देने वाली बूंदों के साथ मानसून मच्छर और उमस भरा तापमान लाता है, जो वायरल बुखार, खांसी और सर्दी का कारण बनता है। कुछ हेल्थ टिप्स ऑफ मानसून। इस मानसून में वायरल खांसी और सर्दी से लड़ने के कुछ घरेलू उपाय। मैं प्रिया आज फिर एक नए टॉपिक के साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए जानते हैं क्या खांसी बुखार भी हमें परेशान करता है या नहीं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ये कुछ प्रभावी उपाय होते हैं जो आपको इन वायरस से लड़ने और स्वस्थ रहने में मदद करता है। ये कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगी। शहद, नींबू का रस और गर्म पानी। पाचन और परिसंचरण तंत्र में सुधार के लिए ये एक आदर्श खुराक है। सामान्य सर्दी खांसी को नियंत्रित करने के लिए नींबू पानी में शहद मिलाकर पीना सबसे अच्छा उपाय है। ये हम सबके घरों में मिल ही जाता है। शहद भी होता है, पानी भी होता है और नींबू भी पाया जाता है। और ख़ास करके सर्दी के मौसम में अगर छोटी मोटी उपाय अगर कर लिया जाए तो डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब जानते हैं कि दूध और हल्दी के भी उपाय जान लेते हैं हम। जैसा कि आप सब जानते हैं, लगभग सभी भारतीय रसोई में पाया जाने वाला एक आवश्यक चीज़ है। हल्दी में एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट होता है। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर सर्दी और खांसी से लड़ने का एक लोकप्रिय और प्रभावी तरीका है। ये मैं भी अपनाती हूँ। जब मेरे बेटे को भी खांसी या कुछ ऐसी चीज़ सर्दी लग जाती है तो मैं उससे एक हफ्ता मिनिमम 1 वीक उसको मैं गर्म दूध में एक चुटकी भर हल्दी डाल करके बॉईल करके उसे मैं देती हूँ। कंटिन्यू सिर्फ 1 कप देती हूँ। उससे उसको उसी से आराम आ जाता है और फिर डॉक्टर की मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे मौसम में कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जो हम रोज़मर्रा में हम लोग कर सकते हैं। जैसे अदरक का 1 टुकड़ा चबाएं। खांसी और सर्दी से निपटने के लिए सबसे शक्तिशाली घरेलू उपचार है 1 अदरक के टुकड़े को चबाना है। आप 1 कप अदरक की चाय बनाकर भी पी सकते हैं, वो और भी बेहतरीन है, आपके फ़ायदा ही होगा। और कुछ ऐसे मैं अपनी टिप बता दूँ कि अगर आप सुबह अनुलोम विलोम करते हैं तो उससे भी बलगम काफ़ी हद तक गले से उतर जाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं, जो मैं भी करती हूँ कि ये बहुत इजीली रेमेडी है जो आप बेझिझक बेइंतहा कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ और भी उपाय हैं। तो जान लेते हैं। नीम की चाय। एक घरेलू उपाय को इस्तेमाल करने के लिए आपको नीम के पत्तों को पानी में उबालना है और इसका काढ़ा 1 कप पीने से मानसूनी बीमारी के लक्षणों को इलाज और बचाव से होता है। दूसरा मैं बता दूं आपको कि ये मार्केट में भी अवेलेबल होता है। ये काढ़ा आप ग्रॉसरी शॉप पे इजीली अवेलेबल होता है। अब ये आपको कैसे बनाना है ये मैं बताती हूँ कि 1 कप पानी लेना है, उसे बॉईल करना है उसके अंदर डाल करके, ठीक है। और उसको जब 1/4 कप आधा कप रह जाएगा उसे छान करके फिर ये आपको लेना है और ले करके आपको सीधा लेटना है। उसको ले करके सो जाना है। 1 घंटे के अंदर आपको पसीना आने लगेगा। आप ऐसे मतलब ठीक हो जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि छू मंतर मतलब बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। तो ये भी एक घरेलू उपाय है जो आप कर सकते हैं। बहुत इजीली है, मार्केट में अवेलेबल है, आपको इजीली मिल जाएगा। घरेलू कुछ और भी उपाय हैं जो हमारे घर में अवेलेबल होता है, जैसे मुलट्ठी भी मानसून के संक्रमण के इलाज को रोकथाम के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटी है। ये सर्दी, कंजेशन और गले में खराश के लक्षणों को ठीक करता है। यह अत्यधिक आयुर्वेदिक उपाय है। आप अपने शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए प्रतिरक्षा बढ़ावा देने के लिए एक सिर्फ ऐसे पानी में उबाल कर पी सकते हैं। ऐसे ही पी सकते हैं नॉर्मली, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मुलट्ठी भी एक बात बता दूं कि मुलट्ठी मैं खुद अपने घर में अवेलेबल रखती हूँ। बहुत मीठी होती है। आप बिना पानी उबालेंगे भी नहीं ना, अगर ऐसे ही मुंह में रख लेंगे तब भी उसे गले की खराश तक ख़त्म कर देता है। वो मैं खुद यूज़ करती हूँ। तो ये घरेलू उपाय हैं, छोटे छोटे हमारे घर में अवेलेबल होते हैं जो हम लोग कर सकते हैं। हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे मोटे उपाय करते रहना चाहिए। अब बारी आती है लास्ट एंड फाइनल बात, जो गुनगुना पानी। हम सभी जानते हैं कि गुनगुना पानी गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसमें नमक पानी को भी ऐड करके तब भी आप गरारे कर लेंगे तब भी आप फ़ायदा देगा आपको। गुनगुना पानी बार बार पिए क्योंकि ये सामान्य सर्दी और खांसी, गले में खराश जैसे लड़ने में मदद करता है। गर्म पानी गले में सूजन को भी कम करता है और शरीर के तरल पदार्थ और संक्रमण को फिर से भरने में मदद करता है। ये थी मेरी कुछ ऐसी जानकारी
आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा।